हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने पिछली वीडियो में $55 बना लिए थे, $100 का अकाउंट था। और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ से ट्रेडिंग करना आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी लाजमी ट्रेंड लाइन बना लें, उस ट्रेंड लाइन के को ही फॉलो करें। बिटकॉइन गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट लेने वाला है। रिजेक्शन है। तो अपनी ट्रेंड लाइन लाजमी बना लें और ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। यहाँ पे हमारी गोल्ड की ट्रेंड लाइन खैर काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा था, तो गोल्ड की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। यहाँ पे हो गया हमारा $48 का प्रॉफिट। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते ही हो गया। तो आप लोगों ना काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ट्रेडिंग में। जैसे यहाँ पे टॉप गया था, उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन आई तो मैंने डायरेक्ट सेल की पोजीशन ले ली। तो ऐसे आप लोगों ने भी रिएक्टिव होना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इसका मतलब एक छोटा सा ट्रेंड है। और वैसे शॉर्ट टर्म तो क्या ट्रेंड देखेंगे, लेकिन मैंने फिर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो उसको रीटेस्ट करके ऊपर गया था। तो हमारा $48 का प्रॉफिट हो चुका है आज का। बिटकॉइन किधर है? लॉन्ग टर्म बिटकॉइन यार मैं सेल का ही अभी फेवर में हूँ, क्योंकि हाँ क्योंकि डेली पे अगर देखें तो 2 मूविंग एवरेज आप लोगों के काफ़ी काम आएगी डेली में। गोल्ड पे अगर हम डेली में 2 मूविंग एवरेज देखें, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, तो अपना बुलिश ही है अभी गोल्ड। तो उसमें ट्रेंड बायस रहें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो ट्रेंड बायस रहें, क्योंकि आपका कभी भी अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में तो अकाउंट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका। तो ट्रेंड बायस रहें। बिटकॉइन का ये है, बिटकॉइन का मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब बिटकॉइन सेम पुराना वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, बल्कि इधर नहीं, इधर दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे अब जिसने भी अकाउंट नहीं बनाया है वो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोगों ने उसको सिर्फ क्लिक करना है और एक्सनेक्स पे आप अकाउंट बना सकते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेक्स। तो ईज़िली आप अपना ईमेल डालेंगे और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब बिटकॉइन का अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न बना था, डबल टॉप, यहाँ पे भी डबल टॉप, और डबल टॉप भी बिल्कुल सेम बना है। यहाँ पे लोअर लोअर लो लोअर लो लोअर लो उठ गया, लोअर लो लोअर लो लोअर लो उठ गया। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स फ्लैग उठ गया। उसके बाद यहाँ से भी उठ गया था। उसके बाद नीचे आया तो रिवर्स फ्लैग, बेरिश का रिवर्स फ्लैग नीचे आया। उसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे तो बेरिश का रिवर्स फ्लैग बनाया और नीचे आया। अब आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो आपका कैसे नहीं प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक और अच्छा, यहाँ पे आप नोट करने वाली बात है, एकदम से गिरा और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा, एग्जैक्ट ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा। उसके बाद काफ़ी टाइम इधर चला रिवर्स फ्लैग टाइप और फिर नीचे गिर गया। अब ये जो है थोड़ा सा चेंज चल रहा है, रिवर्स फ्लैग नहीं चल रहा है, लेकिन ये यहाँ से नीचे आ सकता है। ये चेंज इसलिए चल रहा है क्योंकि वॉर वगैरह के चांसेस हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा चेंज चल रहा है बिटकॉइन। लेकिन उसमें भी ट्रेंड आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना ट्रेंड फॉलो करने के लिए यहाँ पे लाइंस लगाई हुई हैं। अब इसके हिसाब से मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लगाया है वो भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये लाइन ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पीक से आपने लेना है, पहले हाई से लेना है, उसके बाद सेकंड हाई पे जाना है, तो ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है। तो यहाँ पे बिटकॉइन गोल्ड क्या चल रहा है,
किसी ने ट्रेडिंग रोबोट के बारे में भी पूछना है तो ट्रेडिंग रोबोट के बारे में भी पूछ सकता है वो। और ट्रेंड लाइन हमेशा चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेंड लाइन आपकी फॉलो हो रही हो। अभी ये बुलिश ही है वैसे तो गोल्ड, लेकिन ये पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पीक से ये रेजिस्टेंस पकड़ रहा है, पुरानी जो हमारी हाई थी, तो उधर से थोड़ा सा ये मसले आ रहे हैं इसको। आसान तरीन ट्रिक बताता हूँ कैसे आपने प्रॉफिट कमाना है ट्रेडिंग में। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम खोलना है, डेली के अलावा कुछ भी नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। और जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली S&P 500 की 0.01 की लॉट $60 की है, तो $60 की अगर आपके पास $120 हैं तो आप 2 पोजीशंस लगा सकते हैं। लेकिन S&P 500 कभी भी 50% ड्रॉप से नीचे नहीं आता, 30% ड्रॉप से भी नीचे बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया उसमें आ जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, ये सारी बड़ी कंपनीज़ हैं S&P 500 में। तो जब नीचे आता है ना तो सारे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि बहुत हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक बन जाता है वो उस वक्त। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों ने सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे आना है, जूम आउट करना है, 2 मूविंग एवरेजेस आपने लगानी है। एक लगानी है 20 मूविंग एवरेज, एक लगानी है 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज हमारा मैक्स ड्रॉप के काम करेगी कि उससे अगर नीचे जाएगा तो ट्रेंड चेंज होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं उस वक्त इसीलिए सबको बोल रहा था, मैंने रील भी बनाई थी कि S&P 500 नीचे आने वाला है क्योंकि ये इसके बिल्कुल करीब चल रही है ट्रेंड लाइन, और 20 मूविंग एवरेज जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी नीचे आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जैसे किसी के पास $1000 हैं तो वो 60 को पहले डिवाइड करें 2 में, क्योंकि आप 50% लेवरेज ले रहे हैं। भले लॉन्ग टर्म भी छोड़ दें उसको, 50% पे ड्रॉप पे आएगा तो आपका अकाउंट उड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका हाफ़ लेना है। जैसे 60 का 30 बन रहा है, अब किसी के पास $100 हैं तो वो 3 पोजीशंस ले सकता है। अब 3 पोजीशंस वो कैसे लेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो लेगा वो पीक पे, हाई पे लेगा, उसके बाद वो उसको हाई को जाता रहेगा, जहाँ जहाँ उसको काटना है वहाँ पे काटेगा और दूसरी पोजीशन ले लेगा, सही है। दूसरी वो पोजीशन क्या लेगा, दूसरी पोजीशन लेगा वो अपनी 20 मूविंग एवरेज पे। अब जैसे ही 20 मूविंग एवरेज पे दूसरी पोजीशन लेगा वो वहाँ से बाउंस बैक करेगी पीक पे, और वो पीक पे काटता रहेगा। ऐसे दिन में काफ़ी बार नीचे आती रहती है, वीक में काफ़ी बार नीचे आती है, 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है। तो आप लोगों ने सिंपली इन्वेस्ट करना है इसमें, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जो जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है तीसरी आपने पोजीशन लगानी है 50 मूविंग एवरेज पे, उधर से भी रिवर्सल आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज से भी रिवर्सल आ गया, काफ़ी अच्छा। आप लोगों ने ये सारा ट्रेंड पकड़ लेंगे। उसके बाद नीचे आया, आपने एक और पोजीशन लगा दी। अब जैसे यहाँ पे नीचे आया था एक और पोजीशन लगा देते, ऊपर चले जाता है, वापस नीचे आया था ऊपर चले जाता। तो लाजमी वो प्रॉफिट आपको डेली बेसिस पे या 1-2 दिन की बेसिस पे देता रहेगा प्रॉफिट। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, फिर से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 50 मूविंग एवरेज पे आए तो एक और पोजीशन लगा देनी है। $100 के अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 0.01 की सबसे छोटी लॉट आप 3 लगा सकते हैं, और वो 50% ड्रॉप पे उड़ेगा। तो 50% ड्रॉप आएगा ही नहीं। ये कोरोना वायरस भी जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो कोरोना वायरस का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैक्सिमम जो हमारा ड्रॉप आया था ना, ये 30% ड्रॉप आया था मैक्सिमम। तो जब पूरी दुनिया बंद हो जाती है तब जाके 30% आता है, तो 50% बहुत मुश्किल होगा। वर्ल्ड वॉर हो जाएगी तो ही 50% आएगा। और आप लोगों ने अपने ऐसे लगा के चलते रहना है। यहाँ पे नीचे 3 पोजीशन, पहली दूसरी तीसरी, ऊपर गया तीनों कट गई, पहली दूसरी तीसरी, ऊपर गया तीनों कट गई, ऐसे आप लोगों ने चलाना है, सही है। इससे आपको इजीली प्रॉफिट होगा। और US 500 की नेचर है S&P 500 की कि ये बुलिश ही है। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसकी नेचर हो बाकायदा कि बुलिश। कोई भी इंडेक्स फंड उठा लें आप, वो बुलिश जाएगा, लेकिन S&P 500 का कंफर्म होता है कि ये 1-2 साल में आपकी पोजीशन अटकेगी नहीं, बुलिश चले जाएगा। तो बहुत इजी है, एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अभी हमारे $48 का प्रॉफिट हुआ है, और गोल्ड ने अच्छी रिजेक्शन दी है पीक से।
इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे बार बार यहाँ आना पड़ता है ऑटो के लिए, और एक्सनेक्स में डायरेक्ट यहाँ ही पे ही ऑटो है, तो उसका ऐसा कोई इशू होता नहीं है। आएगा ये यहाँ तक डिप करेगा, और ये और भी डिप कर सकता है, लेकिन ये इसके मैक्स यहाँ तक आएगा। यहाँ से भी रिवर्स इसलिए हुआ था क्योंकि ये इसकी जो प्रीवियस है ना रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर, उधर से ये रिवर्स बाउंस बैक हुआ है। अब 1 मिनट या किसी भी मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरा कोई भी आपको मूविंग एवरेज नहीं दिखेगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं आती है मूविंग एवरेज का ऐसा कोई फ़ायदा, वो आपको कॉम्प्लिकेट करेगी। ला के दिखाता हूँ मैं आपको सेटिंग्स 1 मिनट्स ओके। अभी आपको कॉम्प्लिकेट करेगी, ऐसे बीच बीच में घूमती रहेगी, तो इससे बेहतर है आप मूविंग एवरेज सिर्फ डेली और आवरली टाइम फ्रेम पे देखें। एक और हमारी पोजीशन अच्छे प्रॉफिट में आ जाए, ये थोड़ा रीटेस्ट करें यहाँ पे, फिर देखते हैं। जब आधा मूव हो जाए ना उसके बाद कभी भी एंटर मत करें। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से मूव हुआ हो ये तो आसमान पे जाएगा, तो वो एंटर कर जाते हैं और उसके बाद ही रिवर्स हो जाती है मार्केट। ये देख रहे हैं आप, रिवर्स हो गई। तो कभी भी आधे मूव में आप लोगों ने एंटर नहीं होना है। जब ऐसे कंसोलिडेट होती है ना मार्केट एक जगह पे, जैसे यहाँ पे हुई है और यहाँ पे हुई है और यहाँ पे हुई थी, तो उसके बाद बहुत अच्छा मूव आता है। जैसे यहाँ पे हुई, ये हुई, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही ट्रेंड लाइन बना दी थी कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे जाके वापस आ सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे ही मैं मार्केट रीड कर रहा हूँ, आप लोग समझ होंगे मैं कैसे रीड कर पा रहा हूँ ऐसी मार्केट। तो ये टाइम लगता है, टाइम के साथ मुझे तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, और 6-7 साल में बंदा आहिस्ता आहिस्ता सारे पैटर्न उसको खुद ही आइडिया होने लग जाता है कि ये है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा आप जब ट्रेंड में फॉलो करेंगे ना, ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, बुलिश है लॉन्ग टर्म पे, तो बुलिश कैंडल्स आपको बहुत अच्छी दिखेंगी, स्पीड में जाती हुई ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन बेरिश में क्या होगा, वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन होगी, नीचे आता है ऐसे ऐसे आएगा, बहुत टाइम में नीचे आएगा। तो ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करेंगे तो फ़ौरन आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जा सकती है। जैसे हम यहाँ पे अगर लगा देते तो अभी हमारा अच्छा खासा टेक प्रॉफिट पकड़ देता। ऐसे ही बिटकॉइन जो है, ऐसे ही बिटकॉइन जो है बेरिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। ये देखें,
नीचे बहुत स्पीड में गिरेगा, लेकिन ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगा। अभी अगर इसने यहाँ से यहाँ पे चला गया ना ये, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि रिवर्स फ्लैग बन जाएगा ये, और वापस एक और बार रीटेस्ट भी कर सकता है, यूँ करके यूँ नीचे भी आ सकता है। इधर यहाँ पे 2 कैंडल ऐसी बने ना, तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। एकदम से ना घुसे मार्केट में, कोई टेंशन नहीं होती, दोबारा वैसा पैटर्न बन जाएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें कि जो है प्रॉफिट की जगह लॉस ना हो जाए। जैसे हमारी यहाँ पे बनी थी ना ऐसे, उसके बाद नीचे डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे भी बनी डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे भी बनी, तो 2 से 3 कैंडल्स को देखें। वो 2 से 3 कैंडल्स के बाद जो है फ़ौरन कहीं नहीं चली जाएगी मार्केट, 1-2 कैंडल के बाद कहीं जाएगी नहीं मार्केट। इसके मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ बिटकॉइन के। कुछ तो हो जा। बाय लेने वाला था मैं। छोटे स्टॉप लॉस से एक सेल लगाते हैं। देखते हैं। रिवर्स पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे सपोर्ट थी क्योंकि, इसलिए मैंने कट कर दिया, लेकिन प्रॉफिट में ही कट हुआ है हमारा। आ सकता है लेकिन नीचे टारगेट तो लेगा।
असल में मेरा अकाउंट बहुत छोटा है ना, तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैं इसको बहुत सेफली बढ़ाऊँगा। देखा, टारगेट हिट करता ही। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने लाजमी कैंडल्स का देखना है कैसे फॉर्म हो रही है। ओह, देखा, वहीं से ही रिवर्स हुआ है। ये डोजी है ना। बना था। कैसी ट्रेड ली यहाँ पे, छोटी सी। खैर, ट्रेडिंग नहीं कहते इसको। थोड़ा सा जो है, अगर छोड़ मैं मेरा बड़ा अकाउंट होता तो मैं रिस्पॉन्सिबली ट्रेड लेता। बिटकॉइन तो भाई अपनी जगह पे ही घूमे जा रहा है। कल भी एग्जैक्ट ऐसे हुआ है और फिर ऊपर गया था। सॉरी, कल नहीं, कुछ दिन पहले। काफ़ी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कौन सा यूज़ करना है। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आप लोगों ने यूज़ करना है कॉन्टाबू का। कॉन्टाबू बेस्ट है।
इससे ये ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर क्लोजिंग दे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। यहाँ तक आएगा ये वैसे। सॉरी यार, मेरी आँख लग गई थी। बाय लेते हैं यहाँ से।
जाएगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा हमारा, $25 मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं गिरने के, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी थी ना। चलो भैया ऊपर। एक और टेक प्रॉफिट हमारा आ चुका है $32 का। तो ओहो हो, ब्रेक हुआ था। अच्छा ये तो बहुत छोटा, ये मैंने ऐसी छोटी सी टाइम फ्रेम के लिए लगा दिया था, मुझे लगा ये ब्रेक हो के ऊपर चला गया। $248। ये यार यहाँ से ऊपर जा सकता है वैसे, लेकिन खैर देखते हैं। रीटेस्ट हुआ है ये, यहाँ तक मैक्स जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, काफ़ी बार वापस आया है। आज देखते हैं कुछ ट्रेड और मिलती है या नहीं। क्या लगता है भाइयों, बिटकॉइन ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा और या नहीं जाएगा? अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया ना, बहुत अच्छी ट्रेड देगा ये, बहुत अच्छी, पहले ही बता रहा हूँ। अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया, आवरली में भी काफ़ी अच्छा गया है ये डोजी कैंडल बनने के बावजूद। लेकिन खैर अगर ये ऊपर बनती ना डोजी, तो ये नीचे आता। मैं उसको कट करने वाला था, लेकिन मैं वेट कर लिया क्योंकि कैंडल ऐसे मूवमेंट ली, तो मैं वेट कर लिया मैंने। बार बार जो है
देख रहे हो आप कितना मुश्किल से ऊपर जा रही है। अगर यूएसए ने ईरान पे हमला कर दिया ना तो ये गोल्ड आसमान फाड़ के ऊपर जाएगा। अगर हमला हो गया तो। लेट इट रीटेस्ट। वेट वेट, थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर करते हैं, नहीं तो फिर रिजेक्शन हुई ना तो हमारे चले जाएंगे अच्छे खासे डॉलर। अभी तो फ़िलहाल सारे घुसेंगे इस मार्केट में। रिजेक्शन ना हो बस। देखा, बच गए। देख रहे हो कैसे बचे हम लोग। लेकिन खैर जाएगा ऊपर। अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। हमेशा जब ब्रेकआउट हो रीटेस्ट का वेट करो, रिजेक्शन लाजमी आ सकती है। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट में। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो ब्रेकआउट रियल होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो वो ब्रेकआउट मोस्ट प्रॉबेबली सिर्फ वो फेक ब्रेकआउट है और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होंगे उस ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से ये वापस की तरफ मुड़े तो ले सकते हैं, लेकिन अभी ये नीचे की तरफ ही आ सकता है। लेट्स सी। यार एक तो मेरे लैपटॉप की बैटरी है। ओहो सॉरी सॉरी, ये तो मैंने S&P 500 खोल दिया, बल्कि सॉरी बिटकॉइन ही था, वही मैं बोलूँ। बिटकॉइन पे लाइन लगाई थी, S&P 500 पे कैसे आ गई। रफ्ता लाइव पे गाने गाने से डीमोनेटाइज हो जाती है क्या? इससे नीचे ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रही है, रिजेक्शन मारेगा। BTC अभी
थोड़ा समझ से बाहर है। कहाँ से रिटेस्ट कर रहा है भाई? थोड़ा सा प्रॉफिट जो है अपना रिस्क करके एक और ट्रेड लगाते हैं और फिर देखते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ही करेंगे भाई। हो सकता है हाफ ट्रेड में मैं क्लोज कर दूँ। ब्रेकआउट हमेशा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे नोट करो। मैं तो 1 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर या जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जाता है। देख रहे हो, क्योंकि कोई भी आप कैंडल देखोगे ना, वो थोड़ा सा तो मूव करती है इतना, जैसे यहाँ पे मूव कर गई, यहाँ पे मूव कर गई। देख रहे हो कैसा ब्रेकआउट हुआ? ये हम कैच नहीं कर पाए ब्रेकआउट, लेकिन अच्छा है उस वक्त नहीं किया। यहाँ पे कर सकते थे, लो बनाया था इसने, लेकिन क्लोज यहाँ पे हुई है तो वो भी मुश्किल था। चले जाओ वहाँ तक। ये गोल्ड जैसा बना रहे ना पैटर्न, ये ड्रॉप हो सकता है। यूँ करके यहाँ से ब्रेकआउट लेके यूँ ड्रॉप हो सकता है। खैर हो भी सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये अजीब ही चल रहा है गोल्ड बिल्कुल। चलो मेरे ख्याल से आज तो काफ़ी है और रिस्क नहीं लेते। आज हमने बनाए हैं $32, $48 प्लस $15। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है हमें। अगर $100 के हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर प्रॉफिट है। और लैपटॉप की बैटरी भी लो हो गई है। जैसे ये गिरा है थोड़ा और नीचे आएगा। कंफर्म। चलो सही है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल या परसों अगर ट्रेडिंग का वो हो गया